हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर इकोनॉमिक्स की बेसिक सीरीज में। आज का जो वीडियो है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं मेरा टारगेट क्या है। देखिए, मैं रोज वीडियोस बनाता हूं उन लोगों के लिए जो फ्री में एजुकेशन लेना चाहते हैं या फ्री में पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं या आप भी किसी को जानते हैं जो कॉमर्स एजुकेशन लेना चाहते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी नहीं है ट्यूशन ज्वाइन करने की, तो वो मेरे वीडियोस से पढ़ सकते हैं और अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर। सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मीनिंग क्या होता है। एक ऐसी मार्केट जिसमें काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं उसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं। कहने का मतलब परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं और ओलिगोपोली में गिने चुने सेलर्स होते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओलिगोपोली से और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में कहीं पे स्टैंड करता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा फिजिबल है। ऐसी मार्केट को हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहते हैं। तो वो लिखा है, ध्यान से समझते हैं। A market which consists of fairly large number of sellers is termed as monopolistic competition। जिसमें काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जैसे बताया मैंने, नंबर ऑफ सेलर्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर मोर देन ओलिगोपोली, ओलिगोपोली से ज़्यादा, बट लेस देन परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन से कम। एकदम इजी। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या हो गया, समझ लीजिए आपके शहर में जो बहुत सारे मोबाइल वेंडर्स होंगे। आप बोलेंगे सर परफेक्ट कंपटीशन में भी आपने कुछ इस तरह से एग्जांपल दिया था। हाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ परफेक्ट कंपटीशन में कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपने 3 फीचर ऐसे पढ़े थे परफेक्ट कंपटीशन में। जैसे पहला था कि परफेक्ट नॉलेज होती है हर एक कस्टमर को, दूसरा नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और तीसरा था परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये तीनों एक ऐसी चीज़ें होती है जो परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स तो है जो लेकिन लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। क्या ऐसा हो सकता है कि हर एक कस्टमर के पास परफेक्ट नॉलेज हो? जी नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल कि हर एक जन के पास परफेक्ट नॉलेज हो। दूसरा, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, के कभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा ही नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। और इन द सेम वे ऐसा भी नहीं होता कि हर एक जन परफेक्टली मोबाइल होता है या हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल होता है। कहने का मतलब लैंड को आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले सकते, क्योंकि लैंड भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और ये परफेक्टली मोबाइल नहीं होते हैं। इसलिए कुछ चीज़ें होती है जो परफेक्ट कंपटीशन में प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। वहाँ पे आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में था लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ही है, और वहाँ पे था होमोजेनस गुड्स के एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। मैं भी यही बोल रहा हूँ, हो सकता है गुड्स तो एग्जैक्टली सिमिलर हो लेकिन स्कीम्स तो अलग हो सकती है। कहने का मतलब अगर आपको नया आईफोन लेना है तो आप आई वीनस से जाके ले सकते हो, दैट इज एप्पल के ऑथराइज स्टोर से भी जाके ले सकते हो या किसी प्राइवेट वेंडर से भी ले सकते हो सकता है आपको एप्पल का प्रोडक्ट तो सेम ही मिले, आप अमेजोन से भी खरीद सकते हो, एप्पल का प्रोडक्ट तो सेम ही मिलेगा, लेकिन हो सकता है अमेजोन आपको अलग स्कीम दे, एप्पल का ऑथराइज शोरूम जो है वो आपको अलग स्कीम दे, अलग डिस्काउंट स्कीम दे। हो सकता है कोई प्राइवेट वेंडर होगा वो आपको अलग स्कीम देगा। कोई आपको बोलेगा गिफ्ट कूपन मिलेगा आपको, कोई आपको बोलेगा कि हाँ भाई इतना % इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, कोई आपको बोलेगा कैशबैक ऑफर मिलेगा, कोई बोलेगा क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने से आपको इतना कैशबैक और अलग से मिल सकता है। कहने का मतलब प्रोडक्ट हो सकता है सेम हो लेकिन कुछ डिफरेंशिएशन जरूर होता है। तो वहां पे आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब ही ये होता है ऐसी मार्केट जहां पे काफी सारे सेलर्स होते हैं लेकिन जो गुड्स होते हैं वो एग्जैक्टली होमोजेनस नहीं होते, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन हो सकता है गुड्स में डिफरेंशिएशन ना हो लेकिन उसकी स्कीम्स में डिफरेंशिएशन हो, तो कहीं पे डिफरेंशिएशन हो सकता है। इसलिए थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है किसके पास, सेलर्स के पास। किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। कहने का मतलब परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि देयर इज नो कंट्रोल ओवर प्राइसेस, दे आर प्राइस टेकर्स। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि दे आर प्राइस मेकर्स, बट मैं ये भी बोल रहा हूँ कि वो प्राइस टेकर्स भी पूरी तरह से नहीं होते, प्राइस मेकर्स भी नहीं होते, मतलब कुछ कंट्रोल तो जरूर होता है। अब हम लोग समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो पहला वो लिखा है, देखिए
फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, जो हमने डेफिनेशन में समझ लिया था कि काफी सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे भी नहीं जितने परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं, और बहुत कम भी नहीं जितने ओलिगोपोली में कम होते हैं। मतलब ओलिगोपोली से ज्यादा लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से कम। तो वो लिखा है हर एक जन क्लोजली रिलेटेड होता है, एग्जैक्टली सेम गुड्स नहीं बिकते, लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, बट नॉट होमोजेनस प्रोडक्ट्स। मैंने अभी आपको बताया कि एग्जैक्टली सेम गुड्स नहीं होते। हर एक इंडिविजुअल फर्म हैज लिमिटेड कंट्रोल, इसलिए हर एक जन के पास कुछ कंट्रोल होता है। किसके ऊपर? मार्केट प्राइस के ऊपर। पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कंट्रोल तो जरूर होता है। तो पूरी तरह से प्राइस टेकर भी नहीं होते, पूरी तरह से प्राइस मेकर्स भी नहीं होते। दूसरा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मैंने अभी आपको बताया थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन होता है प्रोडक्ट्स में, 19-20 का इट सही, लेकिन डिफरेंस होता है। अगर प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं होता तो स्कीम्स में डिफरेंस होता है। हो सकता है सेलिंग के तरीके में डिफरेंट हो, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होते ही हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के नाम पे। तो वो लिखा है ईच फॉर्म इन अ पोजीशन टू एक्सरसाइज सम डिग्री ऑफ मोनोपोली। थोड़ा बहुत मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? कुछ ऐसे एक्साइटिंग ऑफर्स देके कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करने की कोशिश जरूर करते हैं। वो लिखा है जैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से हो सकता है ब्रांड की वजह से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें, साइज की वजह से, कलर की वजह से, शेप की वजह से, एक्सेट्रा। तो कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं जो एक्सक्लूसिवली अमेजॉन पे मिलते हैं कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो पर्टिकुलर कलर है वो तो अमेजॉन पे ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? हो सकता है वो प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में हर दुकान पे मिलता हो, लेकिन पर्टिकुलर कलर जो है वो सिर्फ अमेजॉन पे मिलता है। मतलब उसने क्या किया? अपनी एक्सक्लूसिविटी बता दी पर्टिकुलर कलर के लिए। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो अमेजॉन अपने आप को ऐसे डिफरेंशिएट कर पाएगा। तीसरा, सेलिंग कॉस्ट। देखिए यहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अमेजॉन कैसे बताएगा कि हाँ भाई मेरे पास ये पर्टिकुलर अवेलेबल, ये पर्टिकुलर कलर मेरे पास ही अवेलेबल है? कैसे? ब्रांडिंग करके, एडवर्टीजमेंट करके। तो सेलिंग कॉस्ट का महत्व या इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में भी, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट या हर एक फर्म जो है वो अपने आप को डिफरेंशिएट करके बताता है कि हाँ भाई मैं यूनिक हूं, मैं मोनोपोली में हूं। तो हर एक प्रोडक्ट अपने आप को, या हर एक जो सेलर है वो अपने आप को यूनिक कैसे बताएगा? सेलिंग कॉस्ट करके, ब्रांडिंग करके, एडवर्टीजमेंट करके। इसलिए इस कंपटीशन में भी ब्रांडिंग का या मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। चौथा, डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मैंने अभी आपको बताया कुछ कंट्रोल होता है प्राइसेस का, इसलिए बोला है कि कुछ कुछ प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो लिखा हुआ है ईच फर्म प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट का थोड़ा जो स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा अलग हो सकता है। कैसे? राइवल फॉर्म से। इसलिए प्रोडक्ट्स ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म्स आर नॉट होमोजेनस। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं दो अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं वो होमोजेनस नहीं होते। अलग अलग सेलर के जो प्रोडक्ट है वो होमोजेनस नहीं होते। जब होमोजेनस गुड्स नहीं होता है तो थोड़ा बहुत प्राइस में चेंज आता है, और थोड़ा बहुत प्राइस में चेंज को हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आगे सम कंट्रोल ओवर प्राइसेस, वापस से एक ही बात को दूसरी तरह से दोहरा के लिखा हुआ है। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। एक ही चीज है लेकिन अलग तरीके से बोली जाती है। जब अलग तरीके से बोली जाती है तो वो अलग चीज बन जाती है। एग्जाम में भी मार्क्स स्कोर करने का तरीका है, वही चीज मैं वापस बोल रहा हूँ सम कंट्रोल ओवर प्राइसेस के फॉर्म में, कि हाँ भाई सेलर्स के पास कुछ कंट्रोल जरूर होता है प्राइसेस का। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत प्रोडक्ट में डिफरेंट होता है। प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है तो डिफरेंस के नाम पे वो अपनी खुद की मोनोपोली क्रिएट करते हैं। मोनोपोली क्रिएट करने के नाम पे वो अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत कंट्रोल जरूर होता है, पूरा कंट्रोल नहीं होता है। मैंने अभी आपको बताया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऐसा होता है जहां पे वो प्राइस मेकर भी नहीं होता और पूरी तरह से प्राइस टेकर भी नहीं होता, उसके बीच का कहीं पे सोल्यूशन निकलता है। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, जैसे परफेक्ट कंपटीशन होता है वैसे ही यहाँ पे भी फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाँ कोई भी वेंडर अपना नया शॉप चालू कर सकता है और जब चाहे तब बंद कर सकता है। तो इसकी वजह से एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस किसी को भी नहीं होता है, क्योंकि जब चाहे तब वो एंटर हो सकता है मार्केट के अंदर, जब चाहे तब वो एग्जिट भी हो सकता है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे होता नहीं है। और लास्ट में कंसेप्ट ऑफ ग्रुप्स। यहाँ पे ग्रुप्स का मतलब क्या है? देखिए ऐसा है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो मिल के भी शॉपिंग कर सकता है। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो फर्म होते हैं वो लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो एग्जैक्टली होमोजेनस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो वहाँ पे ग्रुप को नाम इंडस्ट्री नाम देके ग्रुप नाम दे दिया। कहने का मतलब कलेक्टिवली जो सेलर्स होते हैं उसको एक इंडस्ट्री नहीं बोला है, उसको क्या बोल दिया? ग्रुप्स बोल दिया है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है या फिर आइडेंटिकल नहीं है। सिमिलर तो है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री नाम देने के बदले हमने नाम क्या दे दिया है? ग्रुप्स दे दिया है। वो लिखा है, देखिए ध्यान से, Hence, word group is used instead of industry to imply collection of firms
प्रोड्यूसिंग क्लोजली रिलेटेड बट नॉट होमोजेनस गुड्स। कहने का मतलब यहाँ पे गुड्स जो है वो क्लोजली रिलेटेड जरूर होते हैं लेकिन होमोजेनस नहीं होते, इसलिए वर्ड इंडस्ट्री नहीं दिया गया है। क्या वर्ड दिया गया है? ग्रुप्स दिया गया है। सिंपल। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, हमने अभी तक पढ़ा क्या है, शॉर्ट में क्या क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। तो ये दिख रहा है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पहला, फैली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। दूसरा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। सेलिंग कॉस्ट भी लगता है, दैट इज एडवर्टीजमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट की अलग प्राइस हो सकती है। कुछ कंट्रोल होता है प्राइसेस के ऊपर। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, प्रोडक्ट किसमें? परफेक्ट कंपटीशन में भी था, यहाँ पे भी है। और लास्ट में कंसेप्ट ऑफ ग्रुप्स, यहाँ पे वर्ड इंडस्ट्री यूज नहीं की गई, ग्रुप्स यूज किया गया है क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते नहीं है। सिंपल था ये था हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है मेरा वीडियो जो है आपके हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।